मेरे प्यारे दोस्तों, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कब कराया जाता है और डॉक्टर कब रिकमेंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड कैसे पढ़ा जाता है, इसी सारे सवालों पर आज रोशनी डालेंगे। तो सानो हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं अरशद फिरदौसी। इसी सारे बातों को जानने के लिए वीडियो में बने रहे लास्ट तक, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे अल्ट्रासाउंड क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव के इस्तेमाल से शरीर के अंदर की तस्वीरें निकाली जाती है और अंदर के ऑर्गन के फंक्शन व प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाया जाता है। गर्भावस्था की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहा जाता है। अब जानेंगे अल्ट्रासाउंड कब और क्यों करवाना होता है। डॉक्टर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए कब प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब डॉक्टर को मरीज के इंटरनली डिजीज या ऑर्गन के फंक्शन के बारे में ना पता चलने पर डॉक्टर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं। और गर्भावस्था में शिशु के वेलबिंग प्रेजेंटेशन का पता लगाने के लिए और पेट में लंबे समय से दर्द होने का वजह, सूजन या स्टोन इत्यादि को जानने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं। इसमें डॉक्टर बिना सर्जरी के पेट के अंदर के ऑर्गन के फंक्शन व डिजीज के बारे में पता लगाते हैं। वैसे तो अल्ट्रासाउंड कई प्रकार के होते हैं, बहरहाल इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड और भी वीडियो बनानी है। यहाँ मैंने अल्ट्रासाउंड को मुख्तसर में डिफाइन किया है और इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। हेलो गाइज, कमिंग टू द मेन टॉपिक। तो हम जानेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है, इसमें लिखे टर्म को कैसे समझा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एक एक ऑर्गन के बारे में कि कौन से ऑर्गन के लिए कौन से टर्म यूज होते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं लीवर की, जिसे यकृत भी कहा जाता है। और जब इसकी सोनोग्राफी होती है तो इसमें ज़्यादातर 3 टर्म्स पाए जाते हैं, 3 वर्ड्स देखे जाते हैं जो बीमारियां हैं, जिसमें पहला टर्म है हेपेटोमेगाली। तो दोस्तों, हेपेटोमेगाली का अर्थ क्या होता है वो जानते हैं। तो दोस्तों, हेपेटो शब्द आया है हेपार से, और हेपार का मतलब होता है लीवर, और मेगाली शब्द का मतलब होता है बढ़ा हुआ होना। यानी आपका लीवर अगर बढ़ा हुआ है, इनलार्ज्ड है, तो इसे हेपेटोमेगाली कहते हैं। और ये टर्म एक मेडिकल टर्म है, और किसी भी ऑर्गन के अंत में अगर मेगाली शब्द लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये कि वो ऑर्गन बढ़ा हुआ है। तो अब है स्टेटोसिस यानी फैटी लिवर डिजीज। जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि माइल्ड हेपेटोमेगाली विथ फैटी लिवर ग्रेड 2 है, यानी इस मरीज का लीवर का साइज बढ़ गया और फैटी लिवर भी हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा अब है सिरोसिस। सिरोसिस एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें लीवर में गांठ हो जाती है, लीवर की बाहरी दीवार टाइट हो जाती है, या लीवर का साइज छोटा या सूख जाती है। इसे सिरोसिस कहते हैं। ये अत्यधिक अल्कोहल के ड्रिंकिंग के कारण या हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण के कारण और लंबे समय तक फैटी लीवर डिजीज के इंजर्ड होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तस्वीर में आप हेल्दी लीवर और सिरोटिक लीवर के बीच अंतर देख सकते हैं। जैसा कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देख सकते हैं कि लीवर एसाइटिस विथ माइल्ड एसाइटिस है, यानी इसकी लीवर की काफ़ी क्रोनिक कंडीशन हो चुकी है, काफ़ी डैमेज हो चुकी है। और माइल्ड एसाइटिस यानी पानी भी भर चुका है, फूला हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं किडनी के बारे में। जब किडनी की सोनोग्राफी होती है तो इस तरह के कुछ टर्म्स यूज में आते हैं। एक है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है दोस्तों, हाइड्रो का मतलब पानी और नेफ्रोसिस का मतलब किडनी, यानी किडनी में पानी जमा हो चुका है, फ्लूइड भर गया है, तो इसे कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। दोस्तों, दूसरा जो है नेफ्रोलिथियोसिस है। नेफ्रोलिथियोसिस का मतलब होता है किडनी स्टोन। नेफ्रो का मतलब किडनी और लिथियोसिस का मतलब स्टोन, यानी किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन को कैलकुली भी कहा जाता है और इसे सिस्ट भी कहते हैं, वो भी रिपोर्ट में आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए इसे जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बिलैटरल रीनल कैलकुली विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसका मतलब ये हुआ, बिलैटरल का मतलब दोनों, रीनल का मतलब किडनी, कैलकुली का मतलब स्टोन, और हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब पानी। यानी इस मरीज को दोनों किडनी में स्टोन है और ये किडनी में पानी भी भरा हुआ है। स्टोन कितना mm का है वो ऊपर लिखा रहता है यहाँ। तो चलिए अब दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ है लेफ्ट रीनल स्मॉल सिस्ट। ये भी हार्ड सबस्टांस होता है, सिस्ट भी हार्ड सबस्टांस होता है, ये भी स्टोन ही होता है। दरअसल सिस्ट और कैलकुली में अंतर ये है कि सिस्ट जो होती है सेल्स की गांठें होती है, कोशिकाओं की गांठें होती है, जबकि कैलकुली मिनरल्स की गांठें होती है और इसे किडनी स्टोन कहा जाता है। दोस्तों, अब है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, जिसमें पित्त रहता है यानी बैल रहता है। और जब गॉल ब्लैडर की सोनोग्राफी की जाती है तो उसमें जो प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए इस तरह के टर्म यूज किए जाते हैं। दोस्तों, ये है कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर या इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लैडर। यानी जब गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाती है या सूजन हो जाती है तो इसे कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, अब है कोलीलिथियोसिस। इसका मतलब होता है, कोली का मतलब गॉल ब्लैडर, लिथियोसिस का मतलब स्टोन, यानी गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है तो इसे कोलीलिथियोसिस कहते हैं। दोस्तों, अब है इंटेस्टाइन यानी आंत।
और इसमें अपेंडिक्स होता है। और अपेंडिक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। यह पेट के दाएं हिस्से के निचले भाग में एक छोटी सी थैली होती है जो बड़ी आंत के खुले वाले भाग से जुड़ी होती है, और इसमें जब सूजन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है तो इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब है एसाइटिस। इसका मतलब होता है एक्सेस एब्डोमिनल फ्लूइड, यानी आपके पेट के अंदर अगर ज़्यादा फ्लूइड जमा हो गया हो, भर गया हो, तो इसे एसाइटिस कहते हैं। दोस्तों अब ये लास्ट में है स्प्लीन, यानी तिल्ली, जिसे तिल्ली कहते हैं। इसमें एक टर्म यूज होता है स्प्लीनोमेगाली, यानी इनलार्ज स्प्लीन, यानी स्प्लीन का तिल्ली का साइज बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो हमारी तिल्ली का साइज बढ़ जाता है, तो इसके लिए स्प्लीनोमेगाली यूज किया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी ऑर्गन के लास्ट में मेगाली लगा हो तो समझे कि उसका साइज बढ़ गया है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसकी सहायता से आप अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट खुद पढ़ सकते हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना।